लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से मंत्री धर्मपाल सैनी का जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है कि लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे मैं वो दिखाना चाहूँगा, ज़रा मैं वो रैंप दिखाना चाहूँगा। ये वही रैंप है जहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल यहाँ से अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को चढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुँच गए थे। ऐसे में आज़ाद अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर जी ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया था और समानता के व्यवहार को लेकर के उन्होंने जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनको पत्र लिखा था कि वो भी इसी तरीके से जैसे मंत्री रैंप से होते हुए प्लेटफॉर्म तक जाएंगे तो उनको भी इमरजेंसी में बाराबंकी जाना है तो वो भी इसी रैंप का इस्तेमाल करते हुए और उसी टाइम पर पहुंचेंगे जिस टाइम पे उनको जाना। क्या था पूरा मामला सर, और आज यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, ये हम लोग सभी इस बात से अवगत हैं कि मौजूदा सरकार में जो इनके पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो बिल्कुल कानून का पूर्ण उल्लंघन करते दिख रहे हैं, कर रहे हैं, खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। गरीब जनता के लिए, आम लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए सारे कानून हैं। कोई आम नागरिक, दिन भर मैं देखता हूं कि फर्जी किसी का चालान पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस के वाहन, अब हर वाहन का चालान हो रहा है। मंत्री जी यहाँ पर आपने जैसा खुद कहा सरसराते वहाँ तक गए, यहाँ देखिए कितनी पुलिस बल रहती है, सुरक्षा रहती है, किसी ने कुछ नहीं टोका। तो इस बिंदु को सामने लाने के लिए, इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए मैंने कहा था कि हमें भी जाने का अवसर मिले। आज यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ इन्होंने तमाम बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं, पुलिस बल भी लगा रखी थी, बाधाएं भी उत्पन्न कर दी हैं। तो जब अब बाधा ही हो गई तो जाने आने का प्रश्न भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि FIR दर्ज किया गया है। मैं ये चाहूँगा कि उस FIR में, चूँकि असली मुलजिम मेरी समझ में, मेरी जानकारी में मंत्री हैं, लाभार्थी मंत्री थे, अतः हमारी ये मांग है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो, मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज हो, चालक के खिलाफ नहीं, क्योंकि चालक का क्या लाभ था, वो सारा का सारा लाभ मंत्री को ये बताया गया कि चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ना कि बताया गया है कि चालक के खिलाफ मुकदमा है। हमारी मांग है कि मंत्री के खिलाफ FIR हो, हमने उन्हें ये बात कही है। लेकिन आप जब यहाँ रैंप पर पहुँचे तो देखा कि देखिए, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जिस रैंप से मंत्री जी गए थे वो सामने यहाँ पर इस तरीके से अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है कि अब किसी भी तरीके से इस रैंप का इस्तेमाल करके कोई भी प्लेटफॉर्म तक ना जा सके, कोई भी गाड़ी वहाँ ना जा सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो रैंप है वो विकलांगों के लिए ये बनाया गया है कि अगर विकलांग कोई ऐसा यात्री है जो अंदर प्लेटफॉर्म तक वैसे नहीं नॉर्मली पहुंच सकता तो उस रैंप का इस्तेमाल करते हुए वहां तक पहुंच सकता है। तो लेकिन अब ये सर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अब रैंप के सामने ही कोई गाड़ी अंदर ना जा सके, इसके लिए पहले ही ये शायद 2-3 दिन पहले जो कि बताया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा जो यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे कि ये रैंप के सामने ही इस तरीके से अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है। तो क्या लगता है ये पहले से ये प्रिकॉशनरी कि ऐसा कोई ना कर पाए, चाहे वो मंत्री हो चाहे आम आदमी हो, तो उसके लिए ये व्यवस्था कर दी गई है पहले से ये व्यवस्था होनी चाहिए थी और यदि मंत्री ने उल्लंघन किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी का, आज़ाद अधिकार सेना का मात्र यही मांग है, यही हमारी मानना है। आप जब यहाँ पर पहुँचे तो आपसे क्या कहा गया है, आपको क्या जानकारी दी गई? हमने देखा कि यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये तो पहले से ही अवरोध यहाँ पर पहले से अवरोध है। उन्होंने कहा कि हमने मंत्री के चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। हमारी मांग है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि लाभार्थी वही हैं, सारा कुछ उन्हीं के कारण हुआ है। तो ये हैं अमिताभ ठाकुर जी, जिनका कहना है कि जो मंत्री हैं जिनकी वजह से चालक ने अंदर तक प्लेटफॉर्म तक गाड़ी ले जाई, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ना कि चालक के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है कि चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है अमिताभ ठाकुर के द्वारा। तो मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा अमिताभ ठाकुर के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर पत्र लिखा गया था रेलवे प्रशासन को, ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ इंतजाम कर दिए गए थे, किसी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, किसी यात्री को यहाँ पर आने जाने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तमाम यहाँ पर पुलिस कर्मी उसी जगह पर यहाँ तैनात हैं जहाँ से मंत्री अपनी गाड़ी को धड़धड़ाते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ले गए थे। तो ऐसे में अमिताभ ठाकुर समानता के अधिकार को लेकर के यहाँ पहुँचे थे कि अगर मंत्री रैंप तक जा सकते हैं तो वो रैंप तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने रेलवे प्रशासन को बाकायदा पत्र लिखा था और यहाँ आकर के अपना जो शिकायत है उनकी और जो मांग थी वो भी यहाँ दर्ज कराई है। कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ राजेश सोनी, नेशनल न्यूज़ नाउ, लखनऊ।